नमस्कार दोस्तों, आज हम न्योमा एयरबेस के बारे में बात करेंगे। ये तस्वीर न्योमा एयरबेस नायोमा एयरबेस की है, जो भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एक नया हाई ऑल्टीट्यूड बेस है। ये बेस लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर लजित है और -40 डिग्री सेल्सियस जैसी बेहिथेनियाई पर लजित्यों को झेलने के लिए बनाया गया है। अगली खबर है, इस वीडियो में एक जापानी व्लॉगर को दिखाया गया है जो धाराप्रवाह हिंदी बोलता है। वो भारतीयों को अपनी हिंदी से चौंका देता है और बताता है कि उसने यह भाषा इसलिए सीखी ताकि वह भारत की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सके। यह वीडियो ये दिखाता है कि भाषा लोगों को जोड़ने का एक सुंदर माध्यम है और भारत की विविधता दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। एक जापानी हूँ और मैं हिंदी की पढ़ाई करता हूँ। तो अब सभी लोग दिल्ली से हैं। हिंदी सीखने का क्यों प्रयत्न कर रहे हैं? भारत इतना विशाल देश है और उस देश की इतनी लंबी इतिहास है और बहुत गहरी संस्कृति है, तो उन सबको समझने के लिए मैं आपकी भाषा सीखना चाहा था। कहाँ से सीख रहे भाषा आप? ओके, सबसे पहले मैंने किताब से सीखी। हाँ। और उसके बाद दरअसल मैं आपके शहर में भी रह चुका हूँ। दिल्ली में? जी। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। बहुत धन्यवाद। आखिरी 3 सालों तक मैं जीके में रहा था। अच्छा, ग्रेट। तो क्या आप लोग यहाँ घूमने के लिए आए? हम एक्चुअली जापान का कल्चर देखने आए हैं। जापान का फूड ट्राई करना, जापान के कल्चर के बारे में जानना, जापान के लोगों के बारे में जानना। एंड वेरी हैप्पी टू सी पीपल, दे आर वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, बहुत शांत स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है कहने के लिए। तो जापानीज खाने में कुछ ट्राई किया हुआ है आप लोगों ने? सब कुछ जापानीज ट्राई कर रहे हैं बीच बीच में। हमारे को थोड़ी सी मुश्किल होती है। वेजिटेरियन है हम लोग सारे। शाकाहारी हैं आप लोग? शाकाहारी है। खाना कैसे मैनेज कर रहे थे आप लोग? हो जाता है बहुत सारे। यहाँ पे मॉन्क फूड मिलता है, मॉन्क का खाना मिलता है, पर उसका मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है जगह। वो मैंने कहीं और खाया हुआ है। तो मॉन्क में वेजिटेरियन बिल्कुल शाकाहारी खाना मिलता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। परंतु हमें फिर भी काफी कुछ खाने को मिल रहा है। कुछ ऐसा कुछ खास एक्टिविटी है जिसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा उत्तेजित होंगे? हम उत्तेजित थे इस मंदिर को देखने के लिए, और वैसे हम उत्तेजित सिर्फ टोक्यो को देखने के लिए थे कि इसमें इतने सारे लोग रहते हैं और दिल्ली में भी इतने सारे लोग रहते हैं, जनसंख्या बहुत है, पर हमारा जो स्क्रैम्बल स्क्वायर है वो थोड़ा ज्यादा स्क्रैम्बल हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे जो स्क्रैम्बल है वो थोड़ा आराम से चलते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा चीज जो सीख सकते हैं वो यहाँ से आराम प्रस्ती, थोड़ा सा ठहराव से चलने का। जीवन के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंट लोग हैं। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपके देशों। अगली खबर है, इस खबर में बताया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली से कहा कि वो थोड़ी हिम्मत दिखाएं। अशोभनीय भाषा में ग्रो सम एफिंग बॉल्स। ये बात उस समय हुई जब जैक क्रॉली समय बर्बाद कर रहे थे, जिससे भारतीय टीम नाराज हो गई थी। ये घटना 2 हफ्ते पहले की है और खेल के दौरान तनावपूर्ण माहौल का हिस्सा थी। इस तस्वीर में राजस्थान के एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने की दुखद घटना दिखाई गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य किया जा रहा है। ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या इमारत की हालत खराब थी? क्या निर्माण में लापरवाही हुई? प्रशासन की जिम्मेदारी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस त्रासदी का कारण बन सकती है। ಜಲವಾರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಛಾವಣಿ ಕುಸಿದು 5 ಮಕ್ಕಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದಹಾಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಂಭೀರವಾದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि एक विदेशी पर्यटक ने सफाई कर्मी बनकर कचरा उठाया, जबकि वहां के स्थानीय लोग बेझिझक प्रकृति की सुंदरता को गंदा कर रहे थे। ये घटना ये संदेश देती है कि जहां एक पर्यटक स्वच्छता और पर्यावरण का सम्मान कर रहा है, वहीं कुछ स्थानीय लोग लापरवाही और उपेक्षा दिखा रहे हैं। ये सम्मान बनाम लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण है।
इस तस्वीर में एक तलाकशुदा पति अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बतौर गुजारा भत्ता एलिमनी अपनी पत्नी को देता है, जबकि पत्नी मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। ये दृश्य भावनात्मक रूप से बहुत दुखद है, क्योंकि पति की मेहनत की कमाई एक झटके में खत्म हो जाती है और उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। ये घटना तलाक की कीमत और समाज में इससे जुड़े भावनात्मक बोझ को दर्शाती है। इस तस्वीर में बताया गया है कि क्रिकेटर यश दयाल एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। जयपुर में एक नाबालिग से कथित दुर्व्यवहार असॉल्ट के मामले में उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला पीओसीएसओ एक्ट बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए बना कानून के तहत दर्ज किया गया है। यह आरोप गंभीर है और यदि साबित होते हैं तो इसके कानूनी और सामाजिक परिणाम भारी हो सकते हैं। इस तस्वीर में 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को दर्शाया गया है। आज से 26 साल पहले भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ये दिन हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति को याद करने का प्रतीक है। हर साल 26 जुलाई को ये दिवस मनाकर हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस तस्वीर में दिव्या देशमुख की ऐतिहासिक उपलब्धि को दिखाया गया है। वो शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये भारतीय शतरंज के लिए एक गर्व का पल है और उनकी मेहनत व प्रतिभा का बड़ा प्रमाण भी। ये जीत न सिर्फ दिव्या के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक चेकमेट मोमेंट है, सीमाओं से परे जाकर इतिहास रचने वाला। ये जानकारी बताती है कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में केवल 32,438 पदों के लिए 1.08 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। ये संख्या दिखाती है कि भारत में सरकारी नौकरियों की कितनी ज्यादा मांग है और प्रतिस्पर्धा कितनी तीव्र हो चुकी है। हर एक पद के लिए औसतन करीब 300 से अधिक लोग मुकाबला कर रहे हैं। ये स्थिति न केवल बेरोजगारी की गंभीरता को दर्शाती है बल्कि युवाओं की सरकारी नौकरी की ओर बढ़ती रुचि और स्थिरता की चाह को भी उजागर करती है। इस समाचार के अनुसार मुंबई की एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और उसके शव को घर में ही दफना दिया, फिर उस जगह को टाइल्स से ढक दिया। ये क्राइम उसने मूवी दृश्यम से प्रेरित होकर किया, जिसमें एक समान घटना दिखाई गई थी। दृश्यम एक थ्रिलर फिल्म है जहां एक पात्र अपने अपराध को छुपाने के लिए इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है। इस घटना से पता चलता है कि कैसे फिल्में कभी कभी लोगों के दिमाग पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं, खासकर गलत तरीके से। ये केस साबित करता है कि अपराधियों द्वारा फिल्मों या मीडिया से प्रेरित होकर गलत कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे समाज में असुरक्षा और चिंता बढ़ती है। पुलिस को ऐसे मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। भाई है, मेरा भाई है और मेरी भाभी और ये बाजू वाला मोनू शर्मा और ये सर्वेश एक मोबाइल वाला, ये तीनों जन मिलके मेरे भाई को मारे और मारने के बाद वो तीनों जन उसमें दफना दिए हैं। मैं 20 दिन से अपने भाई को खोज रहा हूँ, मेरा भाई नहीं मिल रहा। मेरी भाभी बोल रही है कि कुर्ला गए टिकान पे काम करने के लिए, तो मैं खोज रहा हूँ। तो मुझे डाउट हुआ, रात को मैं आया, रूम खोजबीन किया मैं, तो देखा उसमें 2x2 का 3 टाइल्स लगी थी। तो मैं दिमाग लगाया 2x2 का 6 फुट हो गया लंबाई। तो डाउट हुआ तो मैं अपने भाई को लिवा के आया, सबको मतलब जमा किया, फिर मैं एक खुदाई चालू करवाया इधर। तो उसमें खोदे वो लोग, मेरे भाई का गंजी दिख गया, तो मैं बेहोश हो गया। सबसे पहले